बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें। दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में कहता है, तुम ईमान ले आए हो लेकिन इस्लाम तुम्हारे अंदर नहीं आया। उसका मफहूम बता रहा हूँ मैं आपको। यानी हम ईमान के अंदर आ गए, हम मुसलमान हो गए, लेकिन हमारे अंदर इस्लाम कैसे आएगा? हम जैसे जैसे सीखते जाएंगे और जैसे जैसे अमल करते जाएंगे, बुराई को रोकेंगे, अच्छाई को लेते जाएंगे, वैसा वैसा इस्लाम हमारे अंदर आता चला जाएगा। और इस्लाम के अंदर दोस्तों अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आखिरी रसूल है। जब हम ये दिल से मान लेते हैं तब हमारे ऊपर फ़र्ज़ नमाज फ़र्ज़ हो जाती है, 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ हो जाती है। हमको नमाज़ सीखना चाहिए, नमाज के फ़राइज़, वज़ू के फ़राइज़, गुस्ल के फ़राइज़ और कुरान शरीफ को सीखना, समझना, पढ़ना, उसके ऊपर अमल करना। ये दिखने में कठिन काम है लेकिन डेली ज़िंदगी का हमारा एक हिस्सा है। जैसे जैसे हम अमल करते जाएंगे ऑटोमेटिक हमारी ज़िंदगी हो जाएगी, हम ऑटोमेटिक उसके ऊपर अमल करने वाले बन जाएंगे। लेकिन ज़रूरी है कि हम सीखें, किसी उस्ताद की तरबियत में सीखें या किसी उस्ताद को हायर करके उसकी सर्विस ले और हम सीखें, तभी हमको मालूम होगा। अब दोस्तों, आप चाहे मक्का में हो या मदीने में हो, चाहे वहाँ के छोटे मसाजिद में नमाज़ पढ़े या हरमैन शरीफन में नमाज़ पढ़े, यानी मक्कातुल मुकर्रमा काबे शरीफ के अंदर नमाज़ पढ़े, या मदीना शरीफ जहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वहाँ पे जाके अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं, वहाँ पर भी आपको नमाज का बहुत बड़ा हिस्सा दिखेगा वहाँ पे कि भाई कितने बड़े बड़े लोग दिल से नमाज़ पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जहाँ कहीं भी मुसलमान जाता है वो ज़रूर नमाज़ पढ़ता है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो दुनिया का किसी भी हिस्से का मुल्क हो, ज़रूर नमाज़ पढ़ता है। आज से कुछ साल पहले तक मुसलमान कहीं भी नमाज़ पढ़े कुछ भी मसला नहीं था। मैं ख़ुद अकेला हैदराबाद से बम्बई एयरपोर्ट आता था और वहाँ पे जो है फ़्लाइट को चेंज करके दूसरी फ़्लाइट लेना पड़ता था, तो एयरपोर्ट के अंदर ही मैं नमाज़ पढ़ता था सीधा पत्थरों के ऊपर। किसी ने भी मेरे को रोका नहीं, किसी ने भी मेरे को जो है बोला नहीं कि तुम ये क्या कर रहे हो, और किसी ने ये भी नहीं बोला कि तुम गलत काम कर रहे हैं, ये नहीं बोला, किसी भी नहीं रोका। यहाँ तक कि मैं जब मदीना शरीफ से हैदराबाद आ रहा था और मैं जिद्दा से फ़्लाइट लेके आ रहा था, वहाँ पर भी फ़्लाइट के अंदर भी मैंने नमाज़ पढ़ा और वहाँ पर भी किसी ने मुझे नहीं रोका। बल्कि फ़्लाइट के अंदर तो एक एयर होस्टेस ने जब वो पानी देती है, हैदराबाद करीब आ गया था तो मैं भी समझा पानी मिल रहा, बल्कि मैं भी पानी के लिए हाथ बढ़ाया तो एयर होस्टेस ने मुझे कहा, सर आप ये मत लो, ये अल्कोहल है। हालांकि उसका धर्म दूसरा, मेरा धर्म दूसरा, लेकिन मैंने एयर होस्टेस को रेस्पेक्ट से बात किया था। मैंने उसको किसी भी गलत निगाह से नहीं देखा, मैं उसको सिस्टर बोल के बात कर रहा था और बड़ी रेस्पेक्ट से बात कर रहा था, और मैं नमाज़ भी पढ़ रहा था उसके अंदर। वो उसने सब देखा, सब लोगों ने देखा। और ज़ाहिर बात है जब फ़्लाइट में सब जाते हैं तो आपको मालूम है इंटरनेशनल फ़्लाइट में सभी लोग जो है बकवास भी करते हैं, अच्छा बुरा सभी बोलते हैं, और लोकल डोमेस्टिक फ़्लाइट में कोई भी किसी को कुछ भी नहीं बोलता। ये बातें न्यूज़पेपर में भी आ चुकी है। मेरा ये वातावरण, मेरा ये बर्ताव देख के वो एयर होस्टेस ने मुझसे कहा, सर आप ये मत पियो, ये अल्कोहल है, पानी नहीं है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करा और सिस्टर का भी शुक्र अदा करा, मैंने उसको दुआ दिया। आज भी एक तकरीबन 20-25 साल हो गए हैं, आज भी मैं मक्का मदीना जाता हूँ तो वो सिस्टर के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनको, उनके घर वालों को हिदायत के साथ रखो, खैर आफियत से रखो, हर परेशानी से दूर रखो, और उनकी फैमिली को खुश जहाँ कहीं भी रखो, खुश रखो और अल्लाह अपने साए में रखो। ये हमेशा मैं दुआ देता हूँ। हालांकि मेरी कभी भी उनसे मुलाकात नहीं हुई, ना ही मैं उनका चेहरा बराबर से देखा, ना ही मैं उनको जानता हूँ, बस इतना उन्होंने कहा। वो मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है और मैं सिस्टर का हमेशा दुआ देते रहता हूँ। और मैं मेरे पेरेंट्स को भी मैंने बताया, मेरे वालदा को भी मैंने बताया, मेरे मदर को भी बताया, मेरे वाइफ को, मेरे बच्चों को बताया, वो लोग भी दुआ देते हैं। अगर मैं पी लेता वो शराब का ख़तरा तो मेरे को कौन पूछता, मुझे खुद मालूम नहीं होता। मैं समझता शायद ये कोई शरबत है, मुझे क्या मालूम होता। समझने तक शायद एक टाइम निकल जाता, लेकिन मुझे तो पता नहीं होता और गुनाह भी नहीं होता, क्योंकि मेरे पास हराम है हमारे पास पीना। और इसीलिए मैं दुआ भी करते रहता हूँ, अल्लाह ताला कोई ऐसा काम मुझसे ना हो जाए जो तुझे और तेरे रसूल को ना पसंद हो, और ऐसे काम से मुझे दूर रखना। तो ये दुआएं हैं दोस्तों, आप भी कीजिएगा तो आपको अल्लाह ताला सीधे रास्ते पे चलाएगा। जब हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे चला, तो फिर अल्लाह ताला हिदायत के साथ सीधे रास्ते पे ज़रूर चलाएगा। चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, किसी भी जगह के लोग हो, कोई आपको मुश्किल नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, पिछले दिनों लुलु मार्केट लखनऊ के अंदर जो खुला है $300 मिलियन का, $300 मिलियन का मतलब है $1 इंडिया के तकरीबन मिनिमम 80 रुपये बनते हैं। आप अंदाज़ा खुद ही लगा लो, $1 का 80 बोले तो मैं क्या लगाऊँ, 300 इंटू आप जो है 80 से लगा लो तो आपको मालूम हो जाएगा कितने करोड़ों में चले जाता है। ये माल खुलना ही इंडिया के अंदर एक शान की बात है, जिस तरह आज के टाइम पे ताजमहल बन जाना, ऐसी ज़बरदस्त बात है। तो ये केरला के अलावा ये यूपी के अंदर बना, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि पहले से तय था, पहले से इसकी बुकिंग हो चुकी थी और इसको परमिशन दिए वाले योगी साहब थे और मोदी साहब थे, जैसा कि न्यूज़ों में बताया गया है। फिर जाके ये खुला है, और अगर कोई वहाँ पे नमाज़ पढ़ भी लेता है दोस्तों तो बरकत होती है। हम देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर मसाजिद के बाहर
हिंदू हमारे भाई बहन ठहरे हुए रहते हैं, वो भीख नहीं मांगते, वो फ़कीर नहीं है, वो पैसे वाले लोग हैं, लेकिन उनके घर में कोई उनका अपना जो है सख्त बीमार है, इलाज करा के वो थक गए और डॉक्टर पैसे खा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और उम्मीद भी छोड़ दी है। अब ऐसे मूवमेंट में वहाँ पे आते हैं, वो ये नहीं देखते कि मस्जिद के बाहर निकलने वाला काला गोरा ऊदा पीला नीला, पढ़ा लिखा कम पढ़ा लिखा, जाहिल गंवार अच्छा बुरा कौन है क्या, उनको कोई उससे मतलब नहीं है। उनको सिर्फ इतना मालूम है मस्जिद के बाहर जो निकल रहा इसको ऊपर वाले ने ऐसा ख़जाना दिया, ये अगर फूंक दे तो हमारा बच्चा या हमारा अपना जो भी है वो ठीक हो जाएगा। और ये हकीकत है दोस्तों, कई बड़े बड़े कैंसर के इलाज के लोग वहाँ पे ठीक हो गए। और ये मुसलमानों से ज़्यादा हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के अंदर इसका यकीन है, इसका अक़ीदा उनके अंदर है। हम लोगों के अंदर उतना अक़ीदा यकीन नहीं है। अल्लाह हमें भी नसीब फरमा दे। वो उन लोगों के अंदर है, वो फुकाते चले आते हैं। और बाद लोग तो बुलाते नमाज़ पढ़ाने के लिए, भाई हम नया घर बनाए हैं, घर का गृह प्रवेश करे हैं, आप सबसे पहले आके हमारे पास नमाज़ पढ़ो ताकि हमको बरकत मिले, ऊपर वाले की रहमत मिले। और कई ऐसे हिंदुस्तान के अंदर गांव आज भी है जहाँ पे मुसलमान छोड़ के चले गए, लेकिन वो जगह पे लोग लाउड स्पीकर लगा के मस्जिद के अंदर अजान देते हैं लाउड स्पीकर से। हमारे हिंदू भाई बहन, ये कई मरतबा टीवी पे भी आया है, कई मुख्तलिफ जगह। क्यों? ऊपर वाला बरकत दे रहा, ऊपर वाला मुसीबतों से महफूज रख रहा। ये उनका एक बिलीफ सिस्टम बन चुका है। और हकीकत भी है दोस्तों, जब आप ऊपर वाले को दिल से पुकारते हैं, चाहे भगवान गॉड खुदा अल्लाह जो भी पुकारते हैं, ऊपर वाले के ही नाम है, जब दिल से पुकारते हैं तो ऊपर वाला 100% आपकी मदद करता है। लेकिन अभी ये जो लुलू मार्केट के अंदर हुआ है, अभी खबर ये आई है कि ये जो लोग हैं ये प्रैंक कर रहे थे, यानी मजाक कर रहे थे। आप देखिए इमाम साहब को नमाज़ पढ़ने के बाद जो लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं उनके तरफ मुंह करके दुआ करना होता है। अगर दुआ कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, मुंह पलटा के बैठना पड़ता है, बिल्कुल सामने आमने सामने बोलते हैं ना वैसा नमाज़ पढ़ने के बाद। लेकिन इमाम साहब जो कोई और डायरेक्शन में बैठे, मतलब उनको मालूमात नहीं है, तो ये मजाक है बोल के सियासत के अखबार में आया हुआ है। और भी कई अखबारों में मैंने देखा हुआ है, CCTV फुटेज के अंदर आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर इमाम साहब का कोई और डायरेक्शन है, लोगों का कोई और डायरेक्शन है। तो इस किस्म का मजाक भी लोगों को नहीं करना चाहिए। जब भाई आपको नमाज़ पढ़ने से कोई भी नहीं रोक रहा। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई जो लोग हनुमान चालीसा करना चाहते करे, मेरे भाई कौन रोक रहा, आपकी अपनी मर्जी है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि भाई आपको भी कोई जगह मिल जाए और हमारे मुसलमान जो लोग हैं उनको भी जगह मिल जाए, ताकि लोग अपनी अपने हिसाब से अपनी अपनी इबादत करें। लेकिन एक दूसरे को दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। और मुसलमान को भी एक दूसरे को दिखाने के लिए रोडों पे नमाज़ नहीं पढ़ना चाहिए। रोड पे नमाज़ कौन पढ़ता है? वही पढ़ता है जो हफ्ते में एक मरतबा आके जुमा पढ़ता है। लेकिन जो रेगुलर पढ़ता है वो तो पहली सफ़ में पढ़ता है, मस्जिद के अंदर आके पढ़ता है। पहली सफ़ नहीं मिली तो वो तो रोता, या अल्लाह मुझे क्यों नहीं मिली पहली सफ़, उसके लिए वो तैयारी करता है। जो रेगुलर पढ़ने वाला है वो मस्जिद में पहली सफ़ में कैसा भी रहता है शामिल। जो रेगुलर नहीं है वो रोडों पे पड़ेगा, ज़ाहिर बात है वो पीछे रहेगा। और फिर जो ईदों में आके नमाज़ पढ़ता है वो तो बेचारे का तो पूछने क्या है। तो मेरी भी गुजारिश है आप सब लोगों से, भाई जैसा कानून है वो कानून को फॉलो करना भी हमारा एक कर्तव्य है। तो हम कानून को फॉलो करते हुए हम अपने धर्म के ऊपर अमल करें, कोई रुकावट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई आदमी नमाज़ पढ़ भी लेता है तो बरकत होगी। आप देखो नमाज़ पढ़ा के अपने घर में देखो कैसी बरकत आएगी। मैं ख़ुद एक बात बताता हूँ, मेरे दादी जो कि बहुत गिर गए थे और बहुत बीमार भी हो गए थे, लेकिन वो मरने तक तकरीबन मैं समझता हूँ उनकी उम्र शायद 90 साल थी होंगी उनकी उम्र। तो वो जो है आखिर वक्त तक जो है नमाज में खड़े रहे, आखिर वक्त तक, क्योंकि उनका तमाम दर्दां तमाम प्रॉब्लम जो थे उनके जिस्म में वो सब दूर हो गए। तो उन्होंने नमाज को छोड़ा नहीं है। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप भी ये प्रैक्टिस करके देखिए। मेरे कई हिंदू दोस्त हैं, वो लोग बोलते हैं कि भाई जैसे हम योगा करते हैं, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, नमाज के अंदर हर चीज़ जो है ज़बरदस्त उत्तम तरीके से बताई गई है। ज़ाहिर बात है ऊपर वाला बता रहा, खुदा बता रहा, गॉड भगवान बता रहा है हमको, तो गलत क्या होता है? 100% सही होता है। और सिजदे के अंदर जब हम जाते हैं, सिजदे के अंदर दोनों हाथ रख के, तो हम खुदा के पैरों में होते हैं, खुदा के चरणों में होते हैं। और वहाँ पे दिल भी उल्टा होता है, दिल सही तरीके से धड़कता है और उन लोगों को ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी भी नहीं आती है। और जो बेचारे ज़िंदगी तमाम नमाज नहीं पढ़े और वक्त रिटायर होने के बाद नमाज में आते हैं, उनके हाथा पैना अकड़ जाते हैं, तो फिर वो बेचारे कुर्सी पर बैठते हैं। मेरा भी टाइम आया था कुर्सी पे बैठने का, जब मैं भी बीमार पड़ा तो मैं तो बोला या अल्लाह मेरा तो बैठना मुश्किल है कुर्सी पे, अल्लाह मेरे को शर्मिंदगी हो रही, मेरे सामने नौजवान बच्चे हैं और मेरे सामने बूढ़े लोग हैं, वो जो है बैठ के नमाज़ पढ़ रहे हैं और मैं कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ रहा हूँ, या अल्लाह मेरी मदद कर। तो इस तरह मैं अपने आप को सक्षम बनाया और मैं जो है नमाज़ पढ़ने लग गया। इस तरह मुझे भी फ़ायदा हुआ। दोस्तों मैं यकीनन आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी नमाज़ पढ़ें, या आप किसी भी धर्म के रहते हो, लेकिन जब आप ऊपर वाले को पुकारेंगे और ये बोलेंगे कि ऊपर वाले गॉड भगवान खुदा गॉड मुझे सीधे रास्ते पर चला, सन्मति दे, बुद्धि
बुद्धि दे और सीधे रास्ते पे चला, हिदायत दे और खैर से रख, तो यकीनन ऊपर वाला आपकी ज़रूर मदद करेगा दोस्तों। और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा तो दोस्तों ये आपको कैसे लगा। मैं कोशिश क्या हूँ दोस्तों कि मैं एक मुनसिफाना बात करूँ, अदल के साथ बात करूँ, इंसाफ के साथ बात करूँ। मैंने आपके सामने बात रखी है, हर पक्ष की बात मैंने आपके सामने रखा है, किसी का भी साइड मैंने नहीं लिया। फिर भी मैं इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ। अगर आपको कुछ गलती लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत यह है कि कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है। उसके हुकूक़ में एक अहम तरीन और अव्वलीन हक़ यह है कि सेहत अल्फाजी ज़रूरी क़वाइद तजवीद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए। कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने उसे तरतील के साथ नाजिल किया है। इससे वाज़ेह है और तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म भी फरमाया है। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। तरतील की तफसीर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के इरशाद के मुताबिक हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक्फ़ों की मारिफत है, तो तरतील से कुरान करीम पढ़ा जाएगा, तभी उसकी तिलावत का हक़ अदा होगा। और ऐसे ही तिलावत पर हसनात और इनामात खुदावंदी का वादा है। लेकिन अगर तिलावत तजवीद की रियायत के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ है तो उससे तिलावत का हक़ अदा नहीं हो सकता। हदीस पाक के अंदर यूँ आता है, ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, तर्जमा अपनी आवाज़ से कुरान को मुज़य्यन करो। वहस्सिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम फ़इन्न सौतल हसन यज़ीदुल कुरआन हुस्नन, अच्छी आवाज़ से कुरान को पढ़ो क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान करीम के हुस्न को बढ़ा देती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। इक़रउल क़ुरआन बिलुहूनिल अरबि व अस्वातिहा, कुरान करीम को अरबी लहजे में पढ़ो। मुहक्किकीन उलमा ने तसरीह फरमाई है कि बग़ैर तजवीद कुरान पढ़ने वाला मुस्तहिक़ सवाब नहीं।